वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और आज दोस्तों लास्ट क्लास से हमारी गुडविल चैप्टर की नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपका मैं एक टेस्ट भी लूंगा गुडविल चैप्टर का। तो आज एक बार लास्ट ट्रांजैक्शंस कुछ देख लेते हैं। मैं आप सब बच्चों को जो पढ़ा रहा था गुडविल का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स। अगर आप बुक ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा पास एडजस्टमेंट्स। और पास एडजस्टमेंट्स का मतलब एक सिंपल सा था, आपके पास जो प्रॉफिट्स हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास जो प्रॉफिट्स होते हैं वो गलत होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं। तो इनकरेक्ट प्रॉफिट से आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले जाना होता है करेक्ट प्रॉफिट्स में। तो ये आपका पहला स्टेप होता है करेक्ट प्रॉफिट्स। एंड वंस यू विल गेट करेक्ट प्रॉफिट, पहला स्टेप है करेक्ट प्रॉफिट। एक बार करेक्ट प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है फाइंड आउट गुडविल। तो ये हमारी कहानी थी। और यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएंगे, इसके लिए मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि अगर आपके पास कोई एबनॉर्मल लॉस है तो आप उनको प्लस करेंगे, और अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो आप उसको माइनस करेंगे। और इसके पीछे मैंने आप सब बच्चों को लॉजिक भी बताया था क्यों करते हैं। और ये देखो, ये हमारे पास लिस्ट थी। मैंने आपको कहा था बस इतनी चीजें याद कर लेना। ये सारे एग्जाम्पल ग्रेवाल सर की बुक के हैं। नॉर्मल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। नॉर्मल एक्सपेंसेस अगर ओमिटेड हैं, डेप्रीसिएशन, रेम्युनरेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, बैड डेब्ट्स, तो इन्हें माइनस करते हैं और लास्ट में आ जाता है करेक्ट प्रॉफिट। तो ये हमारे लास्ट क्लास का डिस्कशन था और मैं आज आपके साथ ऐसे ही एक और मिस्टेक डिस्कस करूंगा। आज एक और टेक्निकल मिस्टेक डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे हमारे असाइनमेंट के। बेटा आप सब बच्चों ने असाइनमेंट के क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए और इन क्वेश्चंस के आंसर भी थे वेबसाइट से। बेटा जल्दी से बताओ, क्या सब बच्चों ने डाउनलोड कर लिए हैं और इसके आंसर्स भी? यस और नो? समीक्षा का आ गया, मुस्कान का आंसर आ गया, वंशिका, सौम्या, अश्मित, वंशिका। बेटा सारे बच्चे, प्रीति, बेटा फटाफट करना है, प्रीति डाउनलोड करना है। रुद्राक्ष ने भी नहीं किया। बेटा जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़े से एफर्ट्स करो, असाइनमेंट्स को डाउनलोड करेंगे। और एक क्वेश्चन आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 22। बेटा वेबसाइट का मैंने लास्ट क्लास में लिंक भी बताया था, ये रहा www.saivinayak.ios.com। यहाँ पे आपको असाइनमेंट भी मिल जाएंगे और सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। जी आइए जरा अब एक क्वेश्चन करते हैं। A and B are partners. They admit C for half share of profit on 1st January. Compute average maintainable profit for the year 2017 if there was an insurance premium। कहानी बहुत ध्यान से समझेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम है 6000। एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड का मतलब होता है भूल गए, ओमिटेड। एक्सक्लूडेड का मतलब ओमिटेड। आपका प्रॉफिट था 17000, उस प्रॉफिट में आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं डाला। पहला क्वेश्चन ये, आप सब मुझे बच्चे ये बताइए, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल एक्सपेंस होता है या एबनॉर्मल? बेटा जल्दी से बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल? बस ये आप बताएंगे। और आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, नॉर्मल एक्सपेंसेस के अंदर लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम दोस्तों नॉर्मल होता है। नॉर्मल एक्सपेंस अगर ओमिटेड है या एक्सक्लूडेड है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। रीजन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है और अगर नॉर्मल एक्सपेंस एक्सक्लूडेड होता है या ओमिटेड होता है तो क्या करते हैं, माइनस। तो प्रॉफिट है 17000,
17,000 में से इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करेंगे 6,000, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा करेक्ट प्रॉफिट 11,000। दिस इज कॉल्ड करेक्ट प्रॉफिट और ये आंसर आ गया हमारा 11,000। सिर्फ प्रॉफिट निकालना सीखना था। डन, ये भी खत्म। और बताते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर। बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं प्रॉफिट वाले। एक मुझे आपको क्वेश्चन कराना था। अब सर एक टेक्निकल मिस्टेक चलते हैं, जरा टेक्निकल सारे बच्चे फोकस करेंगे बिकॉज सबसे ज्यादा टेक्निकल मिस्टेक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। ऑलमोस्ट बच्चे का फीडबैक आता है कि सर ये नहीं समझ आया, इसलिए पूरा फोकस रखेंगे। एक एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूं, वो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1। समटाइम्स क्या होता है, आपने कोई असेट खरीदी। बेटा आपने असेट खरीदी, आपको पता है असेट्स आती कहाँ है? असेट आती हैं बैलेंस शीट में। आपने कोई असेट खरीदी और असेट्स कहाँ आती हैं? बैलेंस शीट में। अब गलती क्या हो गई? गलती पे ध्यान दें। गलती से आपने इसे मान लिया एक्सपेंस। ये मिस्टेक है। असेट को क्या मान लिया? एक्सपेंस। और एक्सपेंस पता है कहाँ चले जाते हैं? एक्सपेंस चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बेटा बताओ, एक्सपेंस ये वाली साइड होती है माइनस, ये वाली साइड होती है प्लस। एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं? पी एंड एल में माइनस की तरफ। अब क्वेश्चन ये है, खरीदी थी असेट, गलती से क्या मान लिया? एक्सपेंस। गलती से आपने एक्सपेंस में दिखा दिया। मैं आप सब बच्चों को पूछ रहा हूं, बताओ मैं इस गलती को कैसे रेक्टिफाई करूं? बेटा कैसे सुधारूं? इस गलती से मेरा प्रॉफिट में दिक्कत आ गई होगी, मैं इस गलती को कैसे सुधारूं? जल्दी से बताओ, रेक्टिफाई कैसे करूं? इस गलती की वजह से मेरा प्रॉफिट गलत आया होगा। बड़ा आसान है। वेरी गुड एवरीवन। अंजलि, समीक्षा, एक्सपेंस माइनस कर दिया था गलती से। अब आप क्या करोगे? आप प्लस कर दोगे। हो गया आंसर सही। असेट को अगर खर्चे में डाल दिया, माइनस कर दिया, 11th क्लास में माइनस करा है तो 12th में क्या करेंगे? प्लस। कहानी खत्म। मगर सर ये एक बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक है। सुनना मेरी बात ध्यान से। पहली चीज तो रिया, वेरी गुड, पहली चीज आप सबको समझ आ गई है। दूसरी गलती, असेट कहाँ आती है? बैलेंस शीट में। और इस असेट के ऊपर क्या लगता है? इस असेट के ऊपर लगता है डेप्रीसिएशन। आप आराम से बताओ, क्या डेप्रीसिएशन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? बेटा डेप्रीसिएशन हमारा नॉर्मल एक्सपेंस होता है या एबनॉर्मल? बताओ जल्दी से। बेटा लॉजिकली सोचो, मैंने तो आपको रटवा दिया था, लिखवा दिया था। डेप्रीसिएशन हमेशा कौन सा एक्सपेंस होता है? नॉर्मल। बिजनेस का खर्चा होता है नॉर्मल। वेरी गुड रिया। तो डेप्रीसिएशन कौन सा होता है? अंजलि, शगुन, डेप्रीसिएशन होता है नॉर्मल एक्सपेंस। वापस आते हैं, आपने असेट को गलती से क्या मान लिया? एक्सपेंस। मेरी इस बात को समझना। आई रिपीट, असेट को गलती से क्या मान लिया? एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस मान लिया तो क्या डेप्रीसिएशन लगाया होगा? सोच के बताओ, यस और नो। अगर असेट को मैंने एक्सपेंस मान लिया तो क्या उस पर डेप्रीसिएशन लगाया होगा? समीक्षा, निधि रावत, सौम्या, खुशबू, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 4-5 बच्चों के आंसर। सलोनी बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब आपने डेप्रीसिएशन नहीं लगाया होगा। नो, नो डेप्रीसिएशन। वंशिका, अगर डेप्रीसिएशन नहीं लगाया, मैं आपसे ये कहता हूं डेप्रीसिएशन हमारा एक नॉर्मल एक्सपेंस है। क्या हमें नॉर्मल एक्सपेंस लगाना चाहिए? अगर असेट है मगर उस पर डेप्रीसिएशन तो आपने लगाया ही नहीं। मगर अब 12th में आ जाओ, क्या डेप्रीसिएशन लगाना चाहिए? यस। मैं क्या करूं? इस मिस्टेक को कैसे सही करूं? ये वाली मिस्टेक तो सही हो गई, अब इस मिस्टेक को कैसे सही करें?
नॉर्मल खर्चा है जो नहीं लगाया तो लगा देना, नॉर्मल खर्चा माइनस कर देना, कहानी खत्म हो गई। बेटा अभी मैंने आपको लॉजिक बताया, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा रटने वाला तरीका। अगर उन्होंने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई और आपको पता है कि डेप्रिसिएशन एक नॉर्मल एक्सपेंस है, तो आप लगा दो, आप माइनस कर दो, खत्म कहानी। तो ऐसी गलती के डबल इफेक्ट पड़ेगा, हमेशा याद रखना। कभी भी ऐसी मिस्टेक्स आएंगी तो उनका डबल इफेक्ट पड़ेगा, एक जगह प्लस होगा और डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस। पहले मुझे बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है आप सबको, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा। रिया भटनागर, बेटा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया है, कह रहा है सर ये बताओ उल्टा भी तो हो सकता है। यस बेटा, उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा मतलब ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है, समझना आप सब बच्चे, दिमाग लगाना, एक नॉर्मल खर्चा है और आपको पता है खर्चा कहाँ जाता है, खर्चा जाता है पी एंड एल के अंदर, नॉर्मल एक्सपेंस है, पी एंड एल में आता है। मगर गलती क्या करी आपने, इस खर्चे को, बेटा गलती पर ध्यान दें, आपने इस खर्चे को पी एंड एल में नहीं डाला, आपने इस खर्चे को पता है क्या मान लिया, आपने असेट मान ली। असेट मान के आपने इसको कहाँ दिखा दिया, बैलेंस शीट के अंदर दिखा दिया। बिल्कुल उल्टा चल रहा है, बिल्कुल उल्टा, पहले वाले एग्जाम्पल से बिल्कुल रिवर्स। नॉर्मल खर्चा था और आपने पी एंड एल में नहीं डाला, 11th क्लास, 11th क्लास में आपने इसे क्या मान लिया, असेट, बैलेंस शीट में दिखा दिया। पहले मैं आपसे पूछता हूं मैं क्या करूं इसको सुधारने के लिए, बताओ जल्दी से, मैं रेक्टिफाई कैसे करूं 12th क्लास? नॉर्मल खर्चा था, आपने नहीं डाला, तो बेटा अब नहीं डाला तो 12th में डाल दो। नॉर्मल एक्सपेंस को क्या करते हैं, माइनस, वेरी गुड। नॉर्मल खर्चा अगर नहीं डाला तो आप डाल दो, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था शगुन रिया, ये देखो नॉर्मल एक्सपेंस अगर ओमिटेड है, एक्सक्लूडेड अगर नहीं डाला तो आप डाल दो, आपने माइनस कर दिया, ये वाली मिस्टेक खत्म। मगर सर ये मिस्टेक हमेशा दो जगह आएंगी, जैसे पहले बताया था दो आंसर थे, ऐसे ही यहाँ पे भी दो आंसर होंगे। पहला तो आपने रेक्टिफाई कर दिया, अब दिमाग लगाएं, बेटा दिमाग लगाएंगे, सबसे टेक्निकल है ये। अगर नॉर्मल एक्सपेंस को आपने असेट मान के बैलेंस शीट में दिखा दिया तो पक्का, बेटा असेट मान के बैलेंस शीट में दिखा दिया, गलत करा, मगर पक्का इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया होगा, 11th क्लास में आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा। मेरी बात समझे रुद्राक्ष, वेरी गुड। बेटा डेप्रिसिएशन लगा दिया था 11th क्लास में, मैं पूछ रहा हूं 12th में क्या करूं, इधर आ जाओ जरा मेरे साथ साथ 12th में। पहली बात तो ये असेट था ही नहीं, अगर असेट नहीं था तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाना चाहिए था, वेरी गुड। मगर डेप्रिसिएशन लगा दिया, अगर लगा दिया तो कैसे हटाऊंगा, हटाना है कैसे हटाऊंगा, प्लस। और अब आपको शॉर्टकट समझाता हूं, इन दोनों का शॉर्टकट आपको समझ आ जाएगा। बेटा अगर एक चीज प्लस है, अगर एक चीज प्लस है तो दूसरी माइनस कर देना, बिना कुछ दिमाग लगाए। अगर एक चीज माइनस है तो दूसरी प्लस कर देना, बिना कुछ दिमाग लगाए। क्योंकि अभी तो हमने बहुत ज्यादा समझ लिया, लॉजिक समझ लिया, बट पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, पेपर में सीधा शॉर्टकट मारेंगे। एक पता लग गया तो दूसरा उल्टा कर देना, प्लस माइनस, माइनस का प्लस, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन थी। और इसके बेस पर अब मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ बुक के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, और उसके बाद मैं आपके डाउट लूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप सब बच्चे बुक से निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ आएगा सर इसके अंदर ऐसी क्या गलती।
चलिए मेरे साथ साथ एक बार बेटा बुक ओपन करते हैं। और अब हम करेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन। पेज नंबर 3.29, पेज नंबर 3.29, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं। इसके अंदर बाकी सब आसान है, बस एक ही पॉइंट में दिक्कत आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पार्टनर्स के नाम है अभय, बाबू, चारू। उनकी रेशो है इक्वली। दे एडमिट दमन इक्वल शेयर। फॉर दिस पर्पस गुडविल निकालनी है आपको। कह रहे हैं गुडविल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, काम की चीज है, 4 ईयर परचेज। जो जो काम की चीज है मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट करना है 5 साल का। नीचे 5 साल के प्रॉफिट है, 5 साल के प्रॉफिट है, उनका एवरेज करना है और 4 ईयर परचेज। तो ये है हमारा क्वेश्चन। और नीचे प्रॉफिट दे रखे हैं 31 मार्च के 150, 350, 5 लाख, 7 लाख, 10, और लास्ट ईयर है 590 का लॉस। तो पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं हमारे साथ। पहला साल है 31 मार्च 2018 और यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000। फिर है 19 का प्रॉफिट है 3,50,000। फिर है 20 का प्रॉफिट है 5 लाख। फिर है 21, पूरी डेट डाल देता हूँ, 31 मार्च 21 और 31 मार्च 22। यहाँ पे दिया हुआ है 7,10,000, मगर सर लास्ट ईयर में लॉस है 5,90,000। लॉस है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। क्वेश्चन खत्म। 5 साल हैं, अब 5 सालों में कुछ गलतियां होंगी, जरा गलतियां देखते हैं आपके साथ। मेरे साथ साथ पढ़ना। पहले मैं फुल स्टॉप के बाद पढ़ रहा हूं। इंटरेस्ट 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बेटा इंटरेस्ट है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का 10,000, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट टू इनकम। इस इंटरेस्ट को आपने इनकम दिखा दिया और 2 साल दिखाया है, 21 में भी दिखाया है और 22 में भी दिखाया है। इस इंटरेस्ट को आपने इनकम में दिखाया है 2 साल। अब पहला क्वेश्चन ये है, इंटरेस्ट जो होता है नॉन ट्रेड पे, बेटा ये नॉर्मल इनकम है या एबनॉर्मल है? पहले ये बताओ। 2 साल की गलती है, 2 साल गलती है, और इंटरेस्ट नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? और जिन बच्चों को अभी भी याद नहीं आ रहा तो वो मेरा फॉर्मूला देखें। मैंने एबनॉर्मल में लिखा हुआ था इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हमने क्लियरली लिखा हुआ था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और मैंने कहा था अगर आपको ये याद हो गया तो ग्रेवाल सर की बुक खत्म। तो इंटरेस्ट हमारी क्या है? एबनॉर्मल इनकम। 2 साल की गलती थी। अगर 2 साल की गलती है तो दोनों सालों में आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। पहले साल की 10,000 की गलती है और दूसरे साल भी कितने की गलती है? 10,000। 2 साल की गलती है इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और आप मेरे साथ साथ अब समझेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है। आओ मेरे साथ ध्यान से। बेटा अब जिस वजह से क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था, बच्चों का फोकस करते हैं। 1 अप्रैल 2021। लो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बना दी। मैंने लिखा 1 अप्रैल 21 और ये ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 22। 1 अप्रैल को आपने इस दिन कार खरीदी।
बेटा अदिति, इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है, इंटरेस्ट नॉन ट्रेड इनकम होती है, बट ये एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल इनकम। एक बच्चे का डाउट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये एक एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इज इट क्लियर अदिति? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ डाइवर्ट नहीं होना। 1 अप्रैल को कार खरीदी है 1 लाख की, मैंने यहाँ लिखा कार खरीदी है 1 लाख की। अगर कार खरीदी है, जल्दी बताओ, क्या कार असेट है, यस और नो? बेटा क्या कार असेट है हमारी, यस और नो? और यस, कार असेट है, और इस कार के ऊपर क्या लगना चाहिए, डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 25% पर एनम। अगर मैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाऊं, पूरे साल का 25%, यानी डेप्रिसिएशन कितना होगा, 25,000। ये नॉर्मल कहानी है, ये असेट है और ये डेप्रिसिएशन है। अब हुआ क्या, अब देखते हैं गलती क्या हुई। कार खरीदी थी 1 लाख की एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। बेटा ध्यान से देखो, क्या गलती कर दी, गलती कर दी, एक्सपेंस में डाल दिया, यानी इस कार को उठाकर आपने पता है कहाँ डाल दिया, पी एंड एल के अंदर। पी एंड एल के अंदर आपने यहाँ पे एक्सपेंस में डाल दिया। 1 लाख की कार पी एंड एल में एक्सपेंस में डाल दिया, एक्सपेंस में क्या कर दिया, माइनस। मुझे बताओ, मेरा 22 का प्रॉफिट क्या सही आया होगा या गलत आया होगा, सोच के बताओ। 1 लाख रुपए यहाँ डाल दिया, क्या मेरा प्रॉफिट सही होगा, करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा? बेटा रॉन्ग होगा। वेरी गुड, गलत प्रॉफिट होगा। कैसे सही करूं, जल्दी बताओ, सही कैसे करूं, रेक्टिफाई कैसे करूं? अगर आपने 11th में कोई चीज माइनस कर दी है तो 12th में क्या करेंगे, 12th में करेंगे प्लस, 12th में करेंगे प्लस। और ये तो सही हो गया। डेप्रिसिएशन को कैसे सही करूं, मैंने अभी शॉर्टकट बताया था, ये तो सही हो गया 1 लाख। डेप्रिसिएशन कैसे सही करेंगे, आसान तरीका, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना। अगर एक चीज प्लस है तो दूसरी माइनस करेंगे। अभी मैंने शॉर्टकट बताया था, क्योंकि कार पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो आपको लगाना पड़ेगा। लॉजिक भी बता दिया, शॉर्टकट भी। 1 लाख प्लस और 25,000 माइनस। बेटा ये गलती ध्यान से देखें, ये गलती हमारी कब हुई है, ये गलती हुई है लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर 1 लाख प्लस होगा और 25,000 माइनस होगा। ये गलती बिल्कुल लास्ट ईयर हुई है। और अब जरा हम करेक्ट प्रॉफिट निकालते हैं, ध्यान से देखना। करेक्ट प्रॉफिट पहले साल का ये सही है, दूसरे साल का, तीसरे साल का, फोर्थ ईयर का करेक्ट प्रॉफिट आएगा 7 लाख। बेटा 5th ईयर का जरा आप मुझे बताना, माइनस माइनस प्लस माइनस, बताइए जरा कितना आ रहा है? क्या 5 लाख आ रहा है? 6 लाख में से 1 लाख गए, 5,25,000 माइनस में आ रहा है। अब करते हैं जरा टोटल, पहले टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो अपने आप क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। चलिए जरा करें इसको टोटल को। बेटा मेरे साथ साथ जरा देखेंगे, पहले साल का था 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, फिर आ गया 7 लाख, और माइनस 5,25,000। वेरी गुड, ये आ गया 11,75,000 डिवाइड बाई 5। अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 2,35,000। ये आ गया एवरेज। गुडविल के लिए उन्होंने फॉर्मूला बताया था,
एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज आया 2,35,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज आई थिंक 4 दिए हुए थे, तो 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास गुडविल आ जाएगी 9,40,000। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ये बात इंपॉर्टेंट थी, बाकी सब नॉर्मल था। बेटा मुझे बताइए, एक अच्छा सा क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्या करा मैंने, क्या आप सब बच्चों को ये बात समझ आई है? बेटा मैं अब रिस्पॉन्स चाहता हूं आप सब बच्चों का। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे मैसेज में बताएं फटाफट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं वेट कर रहा हूं आप सब बच्चों के मैसेजेस का। सौम्या, अंजलि, समीक्षा, रिया, तन्वी। तन्वी का डाउट क्लियर हो गया, थैंक यू तन्वी। इरफान, और बताइए, अदिति, वंशिका। रुद्राक्ष, वो वाला मैंने क्वेश्चन करा दिया था जो आपने मेरे से डाउट पूछा है, अभी दोबारा से फिर डिस्कस कर लेंगे आपके साथ व्हाट्सएप पर। बेटा इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सलोनी, सब बच्चों का आंसर आ गया। चलिए ये बात आप सब बच्चों को समझ आ गई है, वेरी गुड। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करना है मुझे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके साथ एक और छोटी सी गलती देखूंगा। बेटा आज ये चैप्टर खत्म करना है। क्वेश्चन 10 खत्म हो गया। एक बच्चे ने मुझे कहा था क्वेश्चन नंबर 30 तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 12। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसको जरा समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। चलिए आइए मेरे साथ फटाफट पढ़ेंगे। सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। गुडविल इज टू बी वैल्यूड, बेटा गुडविल निकालनी है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 years परचेज, कितने साल हैं? 2 year। और एवरेज प्रॉफिट निकालना है 4 साल का, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। 4 साल का एवरेज निकालोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, गुडविल आ जाएगी। बट नीचे तीन तीन मिस्टेक हैं, तीन तीन मिस्टेक हैं। उससे पहले जरा हम ईयर लिख लें। पहला ईयर है 2019। आओ मेरे साथ जरा यहाँ पे ईयर लिखें। 31 मार्च 19, 20, 21 एंड 31 मार्च 22। पहले साल का प्रॉफिट है 80,000, दूसरे साल का है 1,45,000, तीसरा है 1,60,000 और फोर्थ है 2 लाख। अब चलते हैं सर क्या क्या गलतियां हुई है, आओ मेरे साथ। फर्स्ट पॉइंट, एक एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का, और एबनॉर्मल लॉस कब हुआ है? 2019 में। बेटा 2019 की गलती है। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं? प्लस, बिना सोचे समझे आंसर निकाल दो। करेक्ट प्रॉफिट आ गया 1 लाख। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? प्लस। और आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, कह रहे हैं एक गेन है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट 25,000 है, और ये गलती कब हुई है? 2020 में। बेटा याद करो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, फिक्स्ड असेट्स, क्या होता है ये? एबनॉर्मल गेन, माइनस करते हैं, माइनस, वेरी गुड। तो 2020 की गलती है, यानी सर 2020 की गलती है, माइनस कर देंगे 25,000। तो बताइए कितना आ गया? 1,20,000। ये क्वेश्चन बोर्ड में क्यों आया था? बिकॉज ऑफ थर्ड ट्रांजेक्शन, इसकी वजह से बोर्ड में आया था। और ये वाला क्वेश्चन अब आपका गलत होगा। पहले बताओ गलती कौन से ईयर में है? 2021, यानी गलती है इस साल में, 2021 में। क्या गलती है? असेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट।
बेटा ये इंग्लिश का वर्ड है। एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ ओवरसाइट। जिस बच्चे को मीनिंग पता होगा वो बच्चे का आंसर ठीक हो जाएगा। एनीवन, बेटा चैट बॉक्स में बताओ, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ ओवरसाइट। ओवरसाइट का क्या मतलब होता है? ओवरसाइट का मतलब होता है, हिंदी में मतलब होता है नजरअंदाज करना। इंग्लिश का मतलब इग्नोर करना। बेटा इंश्योरेंस इग्नोर कर दी। ये बताओ इंश्योरेंस प्रीमियम, सोच के बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल एक्सपेंस होता है या एबनॉर्मल? पहले आप ये बताइए, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल? बोलो फटाफट। अश्मीत कह रहा है नॉर्मल, सलोनी कह रही है एबनॉर्मल, मुस्कान नॉर्मल। बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम अभी अभी बताया भी था आपको, पहला क्वेश्चन ही इंश्योरेंस प्रीमियम का था। इंश्योरेंस प्रीमियम कौन सा खर्चा होता है? नॉर्मल होता है, बिजनेस के लिए नॉर्मल खर्चा है। अभी तक पे नहीं करा, नॉर्मल खर्चा पे नहीं करा, तो आप पे कर दो। नॉर्मल एक्सपेंस क्या करते हैं? बेटा नॉर्मल एक्सपेंस माइनस करते हैं, सिंपल। अब मैं इससे ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, मैंने आपको लॉजिक भी समझा दिया था और रटने का तरीका भी बता दिया था, और लास्ट आंसर तो पूरा सेम आएगा, 2 लाख। दीज आर कॉल्ड करेक्ट प्रॉफिट्स। बेटा ओवरसाइट का मतलब होता है इग्नोर करना, भूल गए। जरा एक बार टोटल करें सबको, 1 लाख प्लस। मैं अभी एक बच्चे का डाउट ले लूंगा, बेटा मैं अनम्यूट करके डाउट लूंगा, डोंट वरी। आज लास्ट क्लास है, इसे खत्म करना है। ये आ रहा है टोटल 5,65,000 डिवाइड बाई 4, एवरेज करना है। तो एवरेज डिवाइड बाई 4, एवरेज आ गया 141250। अब चलते हैं गुडविल पर। गुडविल का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला लिखना जरूरी है, हाफ मार्क्स मिलेगा। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 2 और एवरेज था 141250। तो वी विल गेट गुडविल, गुडविल आ गई 282,500। ये हमारा गुडविल का टॉपिक खत्म। बेटा एक दो बच्चों को डाउट है, मैं पहले आपको अनम्यूट करूंगा आपके डाउट के लिए, और फिर अपना एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा और चैप्टर को बस अंतिम विदाई देंगे सबके साथ। बेटा लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, गुडविल की एक और मिस्टेक, लास्ट मिस्टेक, और जल्दी से याद करा देता हूं आपको। 11th क्लास में हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग के बाद बनाते थे पी एंड एल अकाउंट, और पी एंड एल के बाद बनाते थे बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का अगर फॉर्मेट याद कराऊं तो यहाँ पे आता था ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे आता था क्लोजिंग स्टॉक। फिर यहाँ पे आती थी परचेजेस, यहाँ पे आती थी सेल्स, यहाँ पे आते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो लास्ट में बचता था उसे बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा 11th याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस कोशिश कर रहा हूं आपको याद दिलाने की, आपको कुछ नहीं करना। ये हमारा एक फॉर्मेट होता था ट्रेडिंग का, और लास्ट में आता था प्रॉफिट। और अगर मैं आपको ये बोलूं, नॉर्मल बात करते हैं, यहाँ पे बेटा ये सारे एक्सपेंसेस हैं, सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? माइनस। बिल्कुल सेम चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? माइनस। और ये वाली साइड होती है इनकम वाली, इनकम क्या होती है? प्लस। ये 11th क्लास था, ये 11th क्लास में माइनस और प्लस। क्या ये बेटा आप सबको याद आया है? जल्दी से बताओ।
अब मैं आपको इसमें दिखाता हूं मिस्टेक। मिस्टेक समझना। हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 10,000। 10,000 का स्टॉक था। गलती से क्या हुआ बेटा, ये 10,000 का स्टॉक था। गलती से पता है क्या हुआ, एक जीरो ज्यादा लग गया। आप बात को समझें। क्लोजिंग स्टॉक था 10,000, गलती से एक जीरो ज्यादा लग गया। मुझे बताओ कितना ज्यादा लग गया। गलती बताओ, गलती कितनी हुई है? 10,000, 1 लाख या 90,000? 10 की जगह 1 लाख दिखा दिया। जल्दी से बताओ गलती से मैंने क्या कर दिया? मैंने 90,000 ज्यादा दिखा दिया। बेटा 90,000 ज्यादा दिखा दिया, उसको हम इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओवर वैल्यूड। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ज्यादा है 90, कैसे सही करूं? लगाओ दिमाग। बेटा प्लस साइड, 11th क्लास में आपने प्लस साइड 90,000 से ज्यादा कर दी। अब मैं 12th में क्या करूं? आरती का आंसर आ गया, मुस्कान, रिया, सलोनी। बेटा वेरी गुड भाई, सब बच्चों को इसका मतलब समझ आ गई। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। 12th में क्या करेंगे? 12th में करेंगे माइनस। खत्म। वेरी गुड शकुन, समीक्षा। अगर आपने कोई चीज ज्यादा कर दी है, प्लस में ज्यादा कर दी है, तो माइनस कर देना। बस इतना समझ आ गया तो कहानी खत्म। बस अब तो आपको समझ आ जाएगा कि सर अगर अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड का मतलब कम दिखाया है। कम। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? कम दिखाया है। तो कुछ नहीं करना, जैसे ओवर वैल्यूड माइनस किया था, अंडर वैल्यूड क्या कर देंगे? अंडर वैल्यूड प्लस कर देंगे। बस बेटा क्लोजिंग स्टॉक वाली बात याद रखना, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं आपको? आप अपनी बुक में चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 24 पर आओ। जल्दी जल्दी बेटा, फटाफट आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। मैं आपको जल्दी से एक बार बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 24 में जल्दी से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है एवरेज प्रॉफिट 7,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बेटा ओवर वैल्यूएशन है 30,000। जल्दी बताओ, स्टॉक को ज्यादा दिखा रखा है, ओवर वैल्यूएशन। क्या करूं, प्लस करूं या माइनस? बताओ फटाफट। ओवर वैल्यूएशन में क्या करते हैं? ओवर वैल्यूएशन में करते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ओवर वैल्यूएशन में क्या करते हैं? माइनस। तो आपने कुछ नहीं करना, ये 30,000 आपने इसमें से माइनस करना है। खत्म। आ गया करेक्ट प्रॉफिट। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में लिखा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बेटा अंडर वैल्यूएशन का क्या करेंगे? अंडर वैल्यूएशन में प्लस करेंगे। तो आप बस ये प्लस कर देना, कहानी खत्म। बेटा मैंने 12th की चीजें आपको बता दी, बट मैं आपके साथ थोड़ा सा टेक्निकल चलना चाहता हूं। इसके हिसाब से आपका बुक तो खत्म, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन खत्म। बट क्वेश्चन ये है, अगर गलती ओपनिंग स्टॉक में हो गई, गलती तो कहीं भी हो सकती है, गलती ओपनिंग स्टॉक में हो गई, ये माइनस साइड है। एक्चुअल में वैल्यू थी 4,000। बेटा एक्चुअल में वैल्यू थी 4,000, ये एक्चुअल वैल्यू है। और आपने पता है गलती से क्या कर दिया? ये 4 का 9 कर दिया। आराम से सोचो, एक्चुअल में वैल्यू थी 4,000, आपने गलती से कर दिया 9,000। पहले तो ये बताइए, अंडर वैल्यूएशन है या ओवर वैल्यूएशन? पहले का आंसर मुझे बताइए, अंडर वैल्यूएशन है या ओवर वैल्यूएशन? बताओ जल्दी से। ओवर वैल्यूएशन। बच्चे कह रहे हैं ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5,000 रुपए।
अब आप सोचो 11th क्लास में 5,000 रुपए आपने गलती से माइनस कर दिए, 5,000 रुपए गलती से माइनस कर दिए। 12th में क्या करूं? 12th में क्या करूं जल्दी बताओ? 12th में प्लस कर देंगे, खत्म कहानी। बिल्कुल उल्टा चल रहा है बेटा, क्लोजिंग से ओपनिंग बिल्कुल उल्टा चल रहा है। अगर ओवर वैल्यूएशन प्लस है तो अंडर वैल्यूएशन क्या करूंगा? अंडर वैल्यूएशन में क्या करेंगे? बिल्कुल उल्टा कर देंगे, अंडर वैल्यूएशन हो जाएगा माइनस। तो ये हमारी एक लास्ट मिस्टेक थी, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की मैंने आपको गलती भी बता दी। और आपने क्या करना है बेटा, असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो आप सब बच्चे वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी डाउनलोड करना। उसके बाद उसको ट्राई करना, और उसके बाद भी नहीं होते तो फिर हम डिस्कस करेंगे आपसे। ये कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस दिए हुए हैं असाइनमेंट के अंदर, इनको जरूर ट्राई करना और फिर मैं आपके साथ इनको भी डिस्कस कर लूंगा। बेटा मेरे अकॉर्डिंग गुडविल चैप्टर हो चुका है एंड, गुडविल चैप्टर एंड हो चुका है। और होपफुली हम आपका टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे आप सब बच्चों का। एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको ना प्रायोरिटीज बता रहा हूँ पूरी 12th क्लास की। प्रायोरिटी ये कहती है कि सबसे पहले आप बच्चों को करना है स्कैनर। आपकी बुक में स्कैनर दिया होता है, जैसे ये रही बुक, और इस बुक में बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल आखिरी में, लास्ट में दिया होता है स्कैनर। ये देखो, ये दे रखा है गुडविल और ये ऊपर लिखा हुआ है स्कैनर S.31। बेटा स्कैनर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चंस। सिर्फ ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5, बस खत्म, 5 क्वेश्चन है। आप हमेशा याद रखेंगे, सबसे पहले कोई भी चैप्टर हो उसका स्कैनर खत्म करेंगे सीबीएसई का। सेकंड प्रायोरिटी आप देंगे मेरी असाइनमेंट को, जो मैंने असाइनमेंट दिया था, क्योंकि असाइनमेंट हमने एनसीईआरटी और अलग अलग बुक से बनाया हुआ है। थर्ड प्रेफरेंस, ये आपकी प्रायोरिटी है, पहले स्कैनर खत्म करेंगे फिर असाइनमेंट। आपकी बुक में जो चैप्टर है 3, उसमें जो इलिस्ट्रेशंस दी हुई हैं वो सॉल्व्ड हैं, इलिस्ट्रेशंस को चेक करो, देखो ध्यान से। और लास्ट प्रेफरेंस होती है आपकी बुक के क्वेश्चंस। तो डिपेंड करता है आप बच्चों को कितने मार्क्स लाने हैं बोर्ड पर। अगर सीबीएसई बोर्ड में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं देन यू नीड टू कंप्लीट और 4 आइटम्स। और अगर मार्क्स थोड़े से कम लाने हैं तो इन प्रेफरेंस का ध्यान रखना, पहले 3 कर लो तो भी एनफ है। अगर और प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चंस भी सारे कंप्लीट करो। बेटा गुडविल चैप्टर एंड हो गया, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुझे ये बताइए क्या आपको ये प्रोसेस समझ आया है? बोलो फटाफट, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बेटा सारे बच्चे बताएं। और मैं आपको दोबारा से जो आज के हमारी क्लास नोट्स हैं वो हम दोबारा से अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, saivinayakios.com। बेटा वेबसाइट पे आप जाके उसे डाउनलोड कर लेना क्लास नोट्स को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।